सोचिए, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमारे शरीर में बिल्कुल चुपके से बढ़ती है, जिसका नाम है क्रॉनिक किडनी रोग या सीकेडी। अक्सर इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आइए आज इस छुपे हुए दुश्मन की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इस सफर में हम कुछ जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले एक सेहतमंद किडनी आखिर करती क्या है। फिर हम देखेंगे कि जब ये सिस्टम फेल होने लगता है तो क्या होता है, कौन से लक्षण दिखते हैं, डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं और आखिर में इसे मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होता है जब हमारे शरीर का अंदरूनी सफाई सिस्टम काम करना बंद कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस छोटे से अंग के बिना हमारा शरीर अपना संतुलन कैसे खो देता है। अब बीमारी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक सेहतमंद किडनी आखिर करती क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारे शरीर के ये मास्टर रेगुलेटर्स हर दिन कौन से कमाल के काम करते हैं। जरा इन कामों की लिस्ट देखिए। ये सिर्फ जहरीले पदार्थों को छानने वाले फिल्टर नहीं है। नहीं, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं और यहां तक कि हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखते हैं। सच में ये शरीर के असली मास्टर रेगुलेटर हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये शानदार सिस्टम टूटने लगता है? अब हम जानेंगे कि सीकेडी असल में है क्या और इसके पीछे सबसे बड़े कारण कौन-कौन से हैं। देखिए, सीकेडी कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये तो किडनी की क्षमता में सालों तक चलने वाली एक धीमी गिरावट है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। और यहां है इसके मुख्य गुनाहगार। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे बड़े कारण हैं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। ये सीधे सीधे हमारी आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का असर दिखाता है, जो चुपचाप हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ जेनेटिक बीमारियों से लेकर आम दर्द की दवाओं तक कई और चीजें भी सीकेडी के विकास में अपना रोल निभा सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किडनी का स्वास्थ्य कई अलग अलग फैक्टर से जुड़ा हुआ है। जब किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू होता है ना, तो ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है। एक समस्या दूसरी को जन्म देती है, जिससे लक्षणों का एक पूरा झरना शुरू हो जाता है। चलिए इस चेन रिएक्शन को समझते हैं। सब कुछ एक शुरुआती चोट से शुरू होता है। इसके जवाब में किडनी के बचे हुए सेहतमंद हिस्से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, जिसे हाइपोफिल्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन यही अतिरिक्त दबाव धीरे धीरे उन्हें भी खत्म कर देता है और एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो आखिरकार किडनी की पूरी विफलता की ओर ले जाता है। और यही सीकेडी का सबसे बड़ा धोखा है। शुरुआती लक्षण इतने मामूली होते हैं, जैसे थकान या रात में ज्यादा पेशाब आना, कि लोग इन्हें आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब तक सूजन और सांस फूलने जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। और जब किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है, तो यह सिर्फ किडनी की समस्या नहीं रह जाती। जहरीले पदार्थों का जमाव पूरे शरीर पर असर डालता है। मस्तिष्क के काम करने के तरीके से लेकर हड्डियों की मजबूती और दिल के स्वास्थ्य तक सब कुछ प्रभावित होता है। तो डॉक्टर्स इस नुकसान का पता कैसे लगाते हैं? वे शरीर के संकेतों को कैसे पढ़ते हैं ताकि ये जान सकें कि बीमारी किस स्टेज में है? डॉक्टर्स एक बहुत ही ज़रूरी माप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। इसे किडनी की फिल्टर करने की रफ्तार समझ सकते हैं। जब ये रफ्तार 15 से नीचे चली जाती है, तो ये सबसे गंभीर स्टेज का संकेत है। वो पॉइंट जहां डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसे बड़े इलाज की ज़रूरत पड़ती है। बीमारी को जीएफआर के आधार पर इन 5 स्टेजेस में बांटा जाता है। ये क्लासिफिकेशन डॉक्टर्स को इलाज की रणनीति तय करने में मदद करता है। शुरुआती स्टेज में बीमारी को धीमा करने से लेकर आखिरी स्टेज में जीवन बचाने वाली देखभाल तक। किडनी के स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर बनाने के लिए डॉक्टर्स कई टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। खून की जांच, यूरिन का एनालिसिस और अल्ट्रासाउंड। एक पहेली के इन सभी टुकड़ों को जोड़कर ही सही निदान तक पहुंचा जा सकता है। तो अब जब हम बीमारी को समझ गए हैं, तो इसके मैनेजमेंट का प्लान क्या है? आइए देखते हैं कि इस गिरावट को रोकने या धीमा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाते हैं, जो बीमारी के स्टेज पर निर्भर करते हैं। इलाज का रास्ता एक स्पष्ट क्रम को फॉलो करता है। यह शुरुआती दौर में बीमारी को धीमा करने के उपायों से शुरू होता है, और जब किडनी अंततः फेल हो जाती है, तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसे विकल्पों तक पहुंच जाता है। शुरुआती स्टेजेस में लक्ष्य होता है किडनी को बचाना,
इसमें मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को सख्ती से कंट्रोल करना, खान पान में बदलाव करना और किडनी पर काम का बोझ कम करने वाली दवाएं लेना शामिल है। जब बीमारी आखिरी स्टेज में पहुंच जाती है तो डायलिसिस किडनी का काम संभाल लेता है। इसके दो मुख्य विकल्प हैं, हीमोडायलिसिस जो आमतौर पर एक सेंटर में होता है, और पेरिटोनियल डायलिसिस जिसे मरीज घर पर ही कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि हालांकि सीकेडी को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी रफ्तार को काफ़ी हद तक धीमा किया जा सकता है। जल्दी पता लगाना और सक्रिय देखभाल ही सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। और ये हमें एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी आबादी में डायबिटीज़ जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, हम अपने इन खामोश और इतने ज़रूरी अंगों की बेहतर सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? यह सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि हम सबके भविष्य का सवाल है।